डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डोंगरवाल आज आपको जिस खनिज लवण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ वह खनिज लवण है सोडियम। सोडियम कहें या हम टेबल साल्ट कहें या नमक कहें, एक ही बात है, क्योंकि सोडियम जो है वह हमारे नमक में उपस्थित होता है और वह हमारी डाइट का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है। सोडियम सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। यह क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, जो कि हमारे साधारण नमक या टेबल सॉल्ट के अंदर उपस्थित या मौजूद रहता है। यद्यपि सोडियम सभी भोज्य पदार्थों में अल्प या अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, फिर भी इसे शुद्ध रूप में व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर बच्चों शुद्ध रूप का मतलब है नमक से। जो नमक हम अपनी सब्जी में या अपने खाने में डालते हैं वह इसका शुद्ध रूप कहा गया है। हमारे दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए सोडियम अति आवश्यक या आवश्यक खनिज है। सोडियम के जो अणु होते हैं वह क्लोराइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीनेट के रूप में हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में करीब 100 ग्राम सोडियम उपस्थित रहता है, जिसका लगभग जो आधा भाग होता है वो बाहरी कोशिकीय द्रव्य में उपस्थित होता है। शेष भाग जो है मतलब आधा जो रिमेनिंग भाग बच गया है वह हड्डी, रक्त प्लाज्मा, तरल ऊतकों तथा अंतः कोशिका द्रव्य में विद्यमान रहता है। शरीर में जो सोडियम होता है वह अत्यंत सुगमता से हड्डियों एवं बाहरी कोशिकीय रसों के बीच आदान प्रदान करता रहता है। सोडियम या हम यूं कह दें नमक जो होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह हमारे शरीर की कई सारी जो जीवन आवश्यक चीजें होती है उसको संपन्न करने के लिए जरूरी होता है। साथ में सोडियम जो है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाने का भी कार्य करता है, क्योंकि अगर किसी सब्जी में या यूं कह दें किसी रेसिपी में अगर नमक उपस्थित नहीं है तो आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। उपस्थिति तो बहुत ही दूर की बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नमक कम है तो भी हम उसको कह देते हैं कि इसके अंदर नमक और ऐड करें। सोडियम के कार्य या फंक्शंस ऑफ सोडियम। अगर हम सोडियम के कार्य देखते हैं तो इसका सबसे पहला फंक्शन है अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करना। सोडियम जो होता है वह रक्त के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। करीब 50% जो सोडियम है वह हमारे बाह्य कोशिकीय रसों में पाया जाता है और एक धनायन की तरह से कार्य करता है। अर्थात यह जो है एक बफर की तरह से भी कार्य करता है और इसी कारण से यह रक्त को न तो अधिक अम्लीय होने देता है और न ही अधिक क्षारीय होने देता है। दूसरा कार्य सोडियम का दे रखा है हृदय की धड़कन की गति को नियंत्रित करना। अर्थात सोडियम हृदय की जो धड़कने की गति होती है, जिस तरीके से वो कार्य कर रहा है कि एक बार वह जो सारा ब्लड है उसको हमारी हर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, फिर वापस से उसके अंदर आके ब्लड भरता है। तो ये जो धड़कने की जो गति होती है इसको नियंत्रित करने का कार्य भी सोडियम करता है। सोडियम की अनुपस्थिति में हृदय की जो मांसपेशियां कार्य कर रही है, जो उनका सामान्य संकुचन व विमोचन है, वो कार्य प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। थर्ड फंक्शन है जल संतुलन में सहायक। सोडियम जो होता है वह हमारे शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब कभी भी हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी तो शरीर जो है नेगेटिव वाटर बैलेंस की स्थिति में जा सकता है और अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो वो हमारे शरीर में वाटर का डिपोजिशन एक्सेस में हो सकता है। फोर्थ फंक्शन है नाड़ियों के उद्दीपन में सहायक।
नाड़ियों की संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए सोडियम जो है वह नितांत आवश्यक होता है। यह नाड़ियों की अधिक जो उत्तेजनशीलता होती है इसको भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन अमीनो अम्ल एवं कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण में सहायक। कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल का जो अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो जो सोडियम आयन होता है इसके अवशोषण में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, रसाकर्षण दबाव को नियमित करने में। ब्लड प्लाज्मा में तथा टिश्यू फ्लूइड्स या तरल ऊतकों के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको नियमित करने का कार्य भी सोडियम के द्वारा किया जाता है, या हम यूं कहते हैं कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का कार्य भी सोडियम के द्वारा होता है। सोडियम रक्त के उचित संगठन को बनाए रखने में सहायता पहुंचाता है। ना तो ये रक्त को बहुत अधिक पतला होने देता है और न ही रक्त को बहुत अधिक गाढ़ा होने देता है, अतः रक्त को कोलाइडल घोल के रूप में बनाए रखता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। जो मांसपेशियां होती है, जैसे भी हमने हृदय की मांसपेशियों की बात की थी कि उसकी धड़कन को बनाए रखता है। आपको पता है हृदय जो है एक बार उसमें ब्लड आगे बढ़ता है, फिर वो जो है संकुचित होता है तो ब्लड आई की तरफ फ्लो करके सारी सेल्स में जाता है। इसी तरीके से जब वापस से खाली हो जाता है तो प्रसारित होता है और वापस से उसमें ब्लड आगे बढ़ता है। इसी तरीके से हमारे शरीर की जो दूसरी मांसपेशियां हैं उनके भी संकुचन और प्रसारण में ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम की कमी से जो मांसपेशियां होती है वह शिथिल होने लग जाती है। इसके अलावा सोडियम जो है वो शरीर के समस्त अंगों को क्रियाशील बनाए रखने में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम बात कर रहे हैं सोडियम प्राप्ति के साधन की या सोर्सेज ऑफ सोडियम की। प्रकृति में विद्यमान सभी भोज्य पदार्थों में कुछ न कुछ मात्रा में सोडियम उपस्थित रहता है। जनरली सोडियम की कमी देखने में नहीं आती है, पर फिर भी यह इस बात पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति कौन से एरिया में रह रहा है, क्या एज ग्रुप है, किस तरह का फूड स्टफ खा रहा है, कितना नमक खाता है, तो बहुत सारी चीजें, और साथ में कौन कौन सी बीमारियां हैं इस पे भी डिपेंड करता है। पशुजन्य जो स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। दूध, मांस, मछली, अंडा, दही आदि सोडियम प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं। मक्खन एवं चीज, जो बटर बाजार का मिलता है, हम खरीद के लाते हैं, जैसे अमूल का बटर है या किसी और कंपनी का बटर है या चीज है, उसमें ऊपर से सोडियम को ऐड किया जाता है, इसलिए ये सोडियम प्राप्ति के अच्छे स्रोत में आते हैं। वनस्पति स्रोतों से प्राप्त भोज्य पदार्थ भी सोडियम प्राप्ति के अच्छे साधन होते हैं। दालों में भी यह पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। अनाज, सूखे मेवे, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में यह अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है। इन सभी को अगर हम अलग रख दें तो एक तरफ आता है हमारा नमक या साधारण नमक, और इस नमक के अंदर जो है सोडियम अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, इसलिए यह नमक जो है सोडियम प्राप्ति का एक उत्कृष्ट साधन होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो वर्ड का मीनिंग पहले मैंने आपको बताया है कि कम वर्ड के लिए हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया से मतलब होता है सोडियम की कमी। तो सोडियम की कमी का क्या प्रभाव है या सोडियम की कमी किसे कहेंगे, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम लवण की कमी के क्या कारण होते हैं। आमतौर पे व्यक्ति के शरीर में सोडियम की कमी नहीं होती है, परंतु जो लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं, जिनको बहुत अधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है, उनके शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है और उस पसीने के साथ
सोडियम लवण जो होता है वह भी साथ में निकलता है। जो मजदूर खानों में काम करते हैं या पत्थर उठाने का कार्य करते हैं, रोड साइड में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड में काम करते हैं, उनमें कई बार सोडियम लवण की कमी हो जाती है। परंतु इसके अतिरिक्त भी कई सारे कारण होते हैं, जैसे तीव्र डायरिया या दस्त लग जाने पर। कई सारी बीमारियों में कई बार व्यक्ति को सीवियर डायरिया हो जाता है, या दीर्घकालीन वमन यानी वॉमिटिंग जो लंबे समय तक चल रही है, तो वाटर लॉस हो रहा है, तो साथ में उसके साथ सोडियम लॉसेस भी होते हैं। गुर्दे द्वारा कम सोडियम के पुनः अवशोषण से, किडनी के द्वारा कई बार कई बीमारियों में सोडियम का पुनः अवशोषण जो होता है, रीएब्सॉर्प्शन जो होता है, उसमें कमी आ जाती है। और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन के अल्प स्रावन से भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। गुर्दे या किडनी की बीमारी में यह स्थिति आ सकती है, या बार बार यूरिनेशन के समय पर भी ये कमी को देखना पड़ जाता है। अब इसके क्या लक्षण है कि पता चले कि शरीर में सोडियम लवण की कमी हो गई है। मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन सोडियम लवण की कमी पे होने लग जाता है। मांसपेशियां जो होती है वो शिथिल हो जाती है, जिसे हीट क्रैम्प्स भी कहा जाता है। और इस बीमारी के उपचार के लिए रोगी को तुरंत ही नमक का घोल बना के पिलाना जरूरी हो जाता है। इस बीमारी में मांसपेशियों में तीव्र पीड़ादायक संकुचन होने लग जाता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सोडियम का लॉसेस बॉडी से होता है, भले वो मल के द्वारा, फिसिस के द्वारा हो, यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा हो, वमन या वॉमिटिंग के द्वारा हो। इसके कई सारे और भी लक्षण हैं, जैसे कि जी मचलाना, चक्कर आना, थकावट होना, कमजोरी फील होना या कमजोर हो जाना, हाथ पैरों एवं पेट की पेशियों में ऐंठन आ जाना भी इसके कमी के लक्षण के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया या सोडियम की अधिकता। जिस तरह से हाइपो का मतलब होता है कमी, उसी तरीके से हाइपर का मतलब होता है अधिकता। हाइपरनेट्रीमिया की स्थिति में रक्त प्लाज्मा में सोडियम आयन की जो मात्रा है वह सामान्य से अधिक हो जाती है, और जब कभी भी इसकी मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक हो जाएगी तो हमारे शरीर में सोडियम की अधिकता हो जाएगी, और इसके कई सारे लक्षण देखने में आते हैं, जैसे शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाने का, जल की मात्रा बढ़ जाने का, आयतन बढ़ जाने का। उसका यही रीजन होता है बच्चों, क्योंकि सोडियम आयन में कैपेसिटी होती है कि वह वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है। जब हमारे शरीर में सोडियम आयन ज्यादा हो गया तो उसने शरीर में जल को अधिक मात्रा में बांधा हुआ है, या वाटर हमारे शरीर से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस कारण से शरीर में सूजन आ जाती है, वाटर डिपोजिशन बढ़ गया है, साथ में शरीर में जल की मात्रा बढ़ गई है, और ये जो जल की मात्रा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो ब्लड के अंदर भी बढ़ जाती है, यानी ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और जब अधिक मात्रा में ब्लड हो जाता है तो हार्ट को जो है उस ब्लड को पंप आउट करने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है, और इस कारण से जो व्यक्ति है उसका जो बीपी है वह बढ़ जाता है, या रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है। सोडियम की दैनिक आवश्यकता। जब हम सोडियम की दैनिक आवश्यकता की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आरडीए, जो कि आईसीएमआर के द्वारा दिया गया है। आईसीएमआर के द्वारा जो आरडीए दिया गया है उसमें सोडियम की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं दी गई है, क्योंकि इसकी कमी जनरली देखने में नहीं आती है। फिर भी जब हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की, तो एक स्वस्थ वयस्क जो व्यक्ति होता है उसको प्रतिदिन जो है करीब 5 से 10 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो व्यक्ति की
कार्यशैली पे बोल दो, या हम ये कह दें कार्य करने का तरीका, या हम ये कह दें कि व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है उस पर निर्भर करता है, व्यक्ति की अवस्था व्यवसाय पे निर्भर करता है, व्यक्ति किस जलवायु में रह रहा है उस पर निर्भर करता है, साथ में भोजन की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले और साथ में कठिन श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो सोडियम की आवश्यकता होती है वह ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है दूसरे लोगों से। साथ में जो लोग जो है अधिक गर्मी में काम करते हैं, उन लोगों की भी जो रिक्वायरमेंट है सोडियम की वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। 1 ग्राम जो नमक होता है उसमें करीब 400 मिलीग्राम तक सोडियम उपस्थित होता है। यानी हम अगर 1 चम्मच यानी 5 ग्राम अगर कोई व्यक्ति नमक खाता है तो उसे 2 ग्राम तक सोडियम जो है वो मिल जाता है। इसके साथ ही बच्चों आज का जो ये टॉपिक है सोडियम वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।